एक समय की बात है। एक राजा था, दयालु, विनम्र और अत्यंत दानी। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, क्योंकि राजा दिल खोल कर दान करता था। एक दिन राजा अपने राजमहल से बहुत दूर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचा। उसी क्षण भगवान शिव के मन में विचार आया, आज इस राजा की सच्ची दानशीलता की परीक्षा ली जाए। भगवान शिव गरीब ब्राह्मण का भेष धारण कर मंदिर के द्वार पर प्रकट हुए। दर्शन कर राजा जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, उसकी दृष्टि उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। राजा कुछ कह पाता उससे पहले ही ब्राह्मण ने करुण स्वर में कहा, राजन, मैं बहुत निर्धन हूँ, न खाने को अन्न है, न पहनने को वस्त्र, मेरी सहायता कीजिए। राजा बोला, निश्चिंत रहिए, मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा। अभी मैं दर्शन के लिए आया हूँ, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। यदि आप मेरे साथ राजमहल चले तो मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं राजन, मैं राजमहल नहीं जाऊंगा, आप यहीं मेरी सहायता करिए। राजा ने विनम्रता से कहा, लेकिन इस समय मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तभी ब्राह्मण ने राजा के गले की ओर देखते हुए कहा, राजन, आपके गले में जो मोतियों की माला है वही मुझे दे दीजिए। राजा कुछ क्षण ठिठक गया। वो बोला, मैं दान करते करते अपनी सारी संपत्ति दे चुका हूँ, ये मेरे गले की अंतिम माला है। यदि ये भी दे दूं तो मेरा गला सूना हो जाएगा। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, ठीक है राजन, फिर रहने दीजिए। इतना कहकर वो लौटने लगा, लेकिन राजा का हृदय कांप उठा। उसने पीछे से पुकारा, ठहरिए। राजा ने बिना किसी और विचार के अपने गले से मोतियों की माला उतारी और ब्राह्मण के हाथों में रख दी। जैसे ही ब्राह्मण ने माला ग्रहण की, वो तेज प्रकाश में अपने असली स्वरूप भगवान शिव में प्रकट हो गए। ये दृश्य देखकर राजा तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, क्षमा मत मांगो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें सफल हुए। फिर भगवान शिव ने वरदान दिया, आज से तुम जितना दान करोगे तुम्हारे पास उसका 2 गुना धन स्वतः आ जाएगा। राजा ने कृतज्ञता से नमन किया। उस दिन से उसका दान और भी बढ़ गया और उसका नाम युगों युगों तक दानवीरों में अमर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।